एक लेक्चर आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, और उसी लेक्चर के लिए हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं। उम्मीद है कि आपका जो ये टाइम है काफी बेनिफिशियल होगा, काफी फायदेमंद रहेगा आपका ये टाइम। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ये हमारा लेक्चर है, और हम सब जानते हैं और हम सब इस बात को लेकर बिल्कुल सहमत हैं कि अगर कोई इंसान है तो उसकी एक पर्सनालिटी होनी चाहिए। हर एक की पर्सनालिटी होती नहीं है, बल्कि हर एक को अपनी पर्सनालिटी बनानी पड़ती है, अपनी जो व्यक्तित्व है वो बनाना पड़ता है। इसी में भी ये जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो अपने आप नहीं आ जाता है। अपने आप आने वाली चीज क्या है कि आपकी हाइट, आपकी साइज, आपकी आंखों का रंग, आपके बाल का रंग, ये अपने आप आ जाएगा। लेकिन पर्सनालिटी के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी जद्दोजहद करना पड़ता है, तब जाके एक वैसी पर्सनालिटी के हम मालिक बनते हैं जो कि हमारे लिए कुछ अचीव करता है। अगर हम पर्सनालिटी की बात करें कि पर्सनालिटी है क्या, और ऐसा क्या है हमारे आसपास में जो कि हमारे पर्सनालिटी को बनाने में काफी मदद करती है, तो अगर हम देखें इसमें कि पर्सनालिटी के बारे में, तो ओवरऑल जो पर्सनालिटी होता है वो ये है कि आप किस तरीके से बिहेव करते हैं। अगर दो तीन चीज को एक जगह जमा करें तो हम पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं कि पर्सनालिटी एक्चुअल में है क्या। पर्सनालिटी एक्चुअल में क्या है, आप किस तरह से बिहेव करते हैं, आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, या आपकी थिंकिंग, आपकी सोच किस तरीके से है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। तो आप किस तरह से बिहेव करते हैं, आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, आप किस तरह से सोचते हैं, ये जब तीन, आपका बिहेवियर, आपकी रिएक्शन और आपकी थिंकिंग किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से आप दिखाते हैं, वही आपकी पर्सनालिटी डिसाइड करता है। जैसे मान लेते हैं कि आप बहुत ज्यादा बात करते हैं, या आप चीजों को अपने ढंग से करते हैं, या फिर आप दूसरे के जो तरीके हैं उसको भी आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपका बिहेवियर है। ये आप डिसाइड करते हैं, आपकी पर्सनालिटी डिसाइड करता है कि आप अपने ढंग से चलना पसंद करते हैं या आप दूसरे के तरीके भी एक्सेप्ट करते हैं, या आप बहुत ज्यादा बात करते हैं या आप बहुत कम बात करते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी है जो कि आप धीरे धीरे खुद को तैयार करते हैं। आप अपने आप को, पर्सनालिटी को अपने ऊपर हावी देने का आप मौका देते हैं। उसी तरीके से आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, या कहीं पे अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो आप बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, और आप डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में बहुत ही जल्दी से चले जाते हैं। तो ये जो है, जो आपका रिएक्शन है किसी पर्टिकुलर फीलिंग, इमोशन की तरफ, ये चीज आपकी पर्सनालिटी ही आपके अंदर लाता है। उसी तरीके से आपकी सोच नेगेटिव है या पॉजिटिव है, किस तरह की है, आप अच्छा सोचते हैं किसी चीज को लेकर, या आप किसी चीज को लेकर आपके दिमाग में कुछ ख्यालात जो हैं वो काफी अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो ये सब चीज मिलाकर जो आपका बिहेवियर है, वो जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी रिएक्शन है, जो आपकी फीलिंग है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, या ओवरऑल थ्रू आउट जो डेली एक्टिविटीज है, जब आप दिखाते हैं, शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, तो उसको हम एक तरह से उसको हम पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी जो है, अगर हम पर्सनालिटी की बात करें तो ये पर्सनालिटी हमारे अंदर आता कहाँ से है। अगर हम पहचान ले कि ये यहाँ से हमारी पर्सनालिटी आती है, तो फिर हम एक जो भी फैक्टर है जो कि हमारे पर्सनालिटी को बनाता है, उस पर हम एक कंट्रोल डाल सकते हैं, उसको हम लिमिट कर सकते हैं, और एक अच्छे पर्सनालिटी के मालिक बन सकते हैं, ऑनर बन सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो कि काफी किताबों में आया है कि पर्सनालिटी कहाँ से निकलकर हमारे अंदर आता है, तो सबसे पहले चीज क्या है कि इन्वायरमेंट जिसमें हम रहते हैं, जैसे हमारे पड़ोसी हो गए, हमारे दोस्त हो गए, हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो हो गए, हमारे अपने घर के लोग हो गए। ये जो इन्वायरमेंट, ये सब मिलकर जो क्रिएट करता है, जो माहौल तैयार किया जाता है, ये सब कुछ देखकर, ये चीज से हमारा पर्सनालिटी जो एलिमेंट है वो इन सब
से, जो इन्वायरमेंट से भी हमारी पर्सनालिटी जो है वो एक तरीके से धीरे धीरे तैयार होता है। एक दूसरा फैक्टर है जीन, जिसको हम लोग हेरिडेटरी कहते हैं, जो हम अपने अपने मम्मी पापा से लेते हैं। ये इनसे भी हम बहुत हद तक, अगर हमारे माता पिता जो हैं अगर कम बोलने वाले होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि हम भी कम बोलने वाले होते हैं, या फिर हमारे जो माता पिता हैं वो काफी इंटेलिजेंट है, तो चीजों को काफी अलग ढंग से करते हैं, तो हम भी चीजों को अलग ढंग से करने वाले बन जाते हैं। तो इन्वायरमेंट के बाद जीन आता है, जो कि हमारे अपने पेरेंट्स से हमें मिलता है। ये भी बहुत हद तक हमारे जो पर्सनालिटी को डिसाइड करता है। एक तीसरा है सिचुएशन, हम जिस सिचुएशन में रहते हैं वो भी हमारे पर्सनालिटी को डिसाइड करता है। हम स्कूल में हैं, हम जॉब में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, जो भी सिचुएशन है, हम बाजार में हैं, घर पे हैं, ये सब के सब एक सिचुएशन क्रिएट करता है। वहां पे जो होते हैं वो भी हमारे पर्सनालिटी को कंट्रोल करता है, डिसाइड करता है। तो एक तो माहौल हो गया, एक तो जो जीन होता है वो हो गया, और तीसरा सिचुएशन हो गया। ये तीनों मिलकर हमारे पर्सनालिटी को बनाते हैं। लेकिन हम किस तरह से अपनी पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा हम पे डिपेंड करता है, ना कि इस फैक्टर पे। ठीक है कि आप अपने पड़ोसी को नहीं छोड़ सकते, आप अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकते, आप जो जिस स्कूल में है, जिस कॉलेज में है, जिस जॉब में है, आप उसको नहीं छोड़ सकते। ये सब मिलकर आपके पर्सनालिटी पे कहीं न कहीं कोई न कोई रंग जरूर छोड़ेगा, और आप इससे नहीं बच सकते। लेकिन एक चीज जो है वो आप हैं। आप अपने नेबर को नहीं छोड़ सकते, आप अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकते, आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को नहीं छोड़ सकते, इवन आप खुद को नहीं छोड़ सकते लोग। लेकिन इसमें जो सबसे इन तीनों मिलकर जो फैक्टर हमारे पर्सनालिटी को डिसाइड करता है, ये तीनों फैक्टर काफी क्रूशियल हो सकता है, और जिस तरह से ये फैक्टर हम पे असर करेगा वो उस तरह से हमारी पर्सनालिटी को बनाएगा। तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो एक तरह से समझिए कि हमारा अपना विकास है, सेल्फ डेवलपमेंट है। अगर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो समझिए कि एक तरीके से सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हम खुद को एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए किस तरीके से हम खुद को तैयार करते हैं। ये अगर आप अपने आप को यूं ही छोड़ देंगे और आप कुछ सोच अपनी नहीं बनाएंगे, आप अपने बिहेवियर को डिसाइड नहीं करेंगे, या फिर आप अपने रिएक्शन को डिसाइड नहीं करेंगे, तो कोई भी फैक्टर जो एक्सटर्नल फैक्टर है, या आपको कोई दोस्त है जो आपके बारे में गलत सोचता है, या फिर मान लीजिए आप जॉब कर रहे थे और जॉब अचानक से खत्म हो गई, या फिर आप स्कूल में हैं, मार्क्स आपके कम आ गए, तो अगर इस तरह के सिचुएशन आएगा और आपने अपने आप को तैयार नहीं किया कि किस तरीके से इन सिचुएशन से लड़ा जाए, कोप अप किया जाए, एडजस्ट किया जाए, तो फिर बहुत मुश्किल होगा कि आप जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया में एक कदम भी आप आगे बढ़ा सके, और जो भी प्रॉब्लम आपके सामने है उसके साथ आप एडजस्ट कर सकें या कंट्रोल कर सकें, या उसको आप किसी तरीके से सॉल्व कर दें। बहुत ही मुश्किल होगा अगर ये सब इन चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देते, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आप ध्यान नहीं देते हैं, तो बहुत मुश्किल होगा कि आप दुनिया में आप रह पाएं, या फिर एक वर्ल्ड व्यू जो है आप अपना बना सकें। तो अगर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं। आप एक बात जान लीजिए, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो आपका फिजिकल फीचर है, आप लंबे हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे, कुछ भी, आंखों का रंग कैसा है, बालों का रंग कैसा है, ये सब चीज जो है आपके पर्सनालिटी को नहीं बनाता है। आप देखते होंगे आपने किसी को कि वो 6 पैक्स रखा है तो आप कहते हैं कि काफी अच्छा पर्सनालिटी है। तो जिस पर्सनालिटी की हम बात करते हैं, जो कि हमें दुनिया में जहां पर हम हैं, जॉब में, स्कूल में, वहां पे हमें खरा रखता है, उस पर्सनालिटी की हम बात कर रहे हैं। वहां पे जो आपका फिजिकल फीचर है वो कोई मतलब ये मतलब ये हुआ कि जो फिजिकल फीचर है वो आपकी पर्सनालिटी नहीं डिसाइड करता है। साथ साथ आपके पास बहुत नॉलेज है, आप किसी चीज को करने में कैपेबल हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, तो ये चीज भी जो है आपकी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं है। हाँ, इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है, और यही इंटेलिजेंट आपको नए नए तरीके बताएगा कि किस तरीके से आप पर्सनालिटी को बना सकते हैं। तो आप इंटेलिजेंट हैं तो ये पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन आप अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किस तरीके से आप अपने अंदर की वो चीजें जो कमी है, या फिर जो कि लोग पसंद नहीं करते, किस तरह से आप उसको निकालेंगे, किस तरह से लोगों से आप जुड़ेंगे, किस तरह से आप अपना
जो आपकी जॉब है, जो आपकी जो एजुकेशन है, उसको आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ये आपका जो है, ये आपका इंटेलिजेंस ही बताएगा। तो आपका फिजिकल फीचर, आपकी नॉलेज, आपकी कैपेबिलिटीज, कोई भी चीज, ये पर्सनालिटी नहीं है। पर्सनालिटी ये है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरह से आप बिहेव करते हैं, किस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपकी बिहेवियर यूनिक है, अगर आपकी थॉट यूनिक है, अगर आपके रिएक्शन यूनिक है, तो आप एक यूनिक पर्सन है, यूनिक यू, मतलब कि आप एक अच्छे पर्सनालिटी के मालिक हैं। तो जो भी पर्सनालिटी है, अगर हम एक पर्सनालिटी की बात करें तो एक सिंपल जो हम लोग मानते हैं कि पर्सनालिटी में अगर मान लीजिए कि आपकी पर्सनालिटी आपको क्या बनाता है, अगर आपने खुद पे ध्यान नहीं दिया है, आपने अपने डेवलपमेंट पे, अपने ग्रोथ पे अगर आपने कंट्रोल नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया है, तो फिर आप एक ऐसे इंसान बन पाएंगे जो शायद लोग उसको पसंद करें या शायद लोग उसको नहीं पसंद करें। तो पर्सनालिटी दोनों तरह के होते हैं। कुछ पर्सनालिटी को लोग बहुत पसंद करते हैं, कुछ पर्सनालिटी को लोग नहीं पसंद करते हैं, कम पसंद करते हैं। तो हमारे यहाँ अगर हम पर्सनालिटी की बात करें तो किस तरीके से हम किसी एक पर्सनालिटी में डेवलप करते हैं, तो इसमें जो है, जैसे कि अगर कोई इंट्रोवर्ट है, एक पर्सनालिटी होता है इंट्रोवर्ट, बहुत कम बात करता है, बिल्कुल अलग अलग रहता है, वो दोस्तों के साथ पार्टी में नहीं जाता, किसी तरह का जो फंक्शन होता है उसमें वो अटेंड करने से डरता है, वो बात स्टार्ट करने से डरता है। ये जो इंट्रोवर्ट है वो अपने आप में बात करता है। आप इस तरह के पर्सनालिटी के मालिक बनना चाहते हैं। या फिर एक एक्सट्रोवर्ट है जो कि बहुत बातें करता है, अपनी फीलिंग को वो बताता है, अपनी फीलिंग को वो जाहिर करता है लोगों पे। जो परेशानी है वो उसको खुलकर कहता है, जो भी उसकी दिक्कत है वो अपने पेरेंट्स से बात करता है, अपने दोस्तों से बात करता है, अपने पड़ोसियों से बात करता है। तो आप इस तरह के पर्सनालिटी के बनना चाहते हैं। या आप बोल्ड हैं, कोई भी स्टेप लेने से आप नहीं डरते हैं, आप एडवेंचरस हैं, आप लोगों की मदद करने में पीछे नहीं हटते हैं, चाहे जैसा भी सिचुएशन आए आप बिल्कुल तैयार हैं उसको लेने के लिए। आप बोल्ड पर्सनालिटी के मालिक बनना चाहते हैं। या फिर आप केयरिंग होना चाहते हैं, आप अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, या उन लोगों के लिए जिनको केयर की जरूरत है, उसके लिए आप केयरिंग बनना चाहते हैं। ये इस तरह की पर्सनालिटी में आप डेवलप होना चाहिए। या फिर आप डिप्लोमेट होना चाहते हैं। पर्सनालिटी डिप्लोमेट जो है वो आप जो है काफी क्लेवर वे में, काफी चालाकी से और काफी समझदारी से आप जो है लोगों को खुश कर सकते हैं और अपना काम भी निकाल सकते हैं, उनको बिना नुकसान पहुंचाए हुए। तो डिप्लोमेट आप पर्सनालिटी चाह रहे हैं। या आप बहुत इमोशनल हैं, किसी की तकलीफ को देखकर आपसे रहा नहीं जाता और आप जो है बहुत परेशान हो जाते हैं और चाहते हैं कि उसकी जो परेशानी है वो खत्म हो जाए। या एक छोटी सी कोई भी अगर आपको कुछ कह दिया है, आप बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं और फिर आप उससे दोस्ती आप खत्म कर लेते हैं या दूर दूर रहने लगते हैं। घर वालों ने कुछ कह दिया पढ़ाई को लेकर, कुछ भी कह दिया कि मार्क्स कम आया है, मेहनत नहीं करते हो, और आपके दिल को बहुत छू कर चला गया। आप इस तरह का बनना चाहते हैं, इमोशनल बनना चाहते हैं। या फिर आप एग्रेसिव बनना चाहते हैं। मम्मी पापा ने कुछ कह दिया कि तुम पढ़ते नहीं हो, आप पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे मार्क्स नहीं है, तो आप गुस्सा दिखाते हैं, आप घर का सामान तोड़ते हैं। दोस्त जो हैं उनकी बातों को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, दोस्त आपसे अलग हो रहे हैं, तो आप एग्रेसिव पर्सनालिटी का बनना चाहते हैं। या फिर आप कोऑपरेटिव बनना चाहते हैं कि आप लोगों की मदद करें, लोग आपके पास आए। तो ये कई तरह की पर्सनालिटी है जिसमें आप अपने आप को डेवलप करना चाहते होंगे, या आप बिना समझे हुए, बिना जाने हुए आप अपने आप को उसमें पाते हैं। ये जो बाहर का फैक्टर है ये हमें ऐसा बनाता है। अगर हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो बिल्कुल हम जो एक नेगेटिव पर्सनालिटी है उसके हम मालिक बनेंगे। अगर हम कंट्रोल करेंगे सिचुएशन को अगर हम फैक्टर को, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमारे पर्सनालिटी पे असर डालता है, उसको अगर हम कंट्रोल करेंगे तो फिर हम वो आदमी बनेंगे, वो इंसान बनेंगे जो हम बनना चाहते थे। लेकिन अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर हम वो इंसान नहीं बन पाएंगे जो हम बनना चाहते थे, और तब हमारे लिए बहुत ही तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ओवरऑल पर्सनालिटी क्या है कि जो आप हैं वो ही पर्सनालिटी है, जो कि आपके बिहेवियर से, आपकी फीलिंग के, आपकी थिंकिंग से जाहिर होता है, सामने आता है। जो आप हैं वही पर्सनालिटी है। समझिए कि एक तरह से पर्सनालिटी, एक तरह से समझिए कि आदत बनाना, अच्छी
जो भी एक्टिविटीज हैं, जो दिन भर जो हम करते हैं, उस वो कुछ हैबिट्स, आप कहिएगा पर्सनालिटी क्या है, तो समझिए कि एक तरह से पर्सनालिटी जो है आदतों का बनाना है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में हमको इस तरह से बिहेव करना है। ये एक आदत का बनाना हमारा पर्सनालिटी हो सकता है। हमारा पूरा का पूरा कैरेक्टर, हमारा पूरा का पूरा नेचर, वो जो है हमारा पर्सनालिटी का हिस्सा हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि अगर हमें एक अच्छा पर्सनालिटी का मालिक होना है, अगर हम चाह रहे हैं कि हम जो है काफी हमें लोग पसंद करें, हम लोगों के काम आए, तो एक जो टाइप ए तरह की जो पर्सनालिटी होती है, अगर हम खुद को डेवलप करना चाहते हैं टाइप ए पर्सनालिटी में, पर्सनालिटी की भी कई टाइप है, टाइप ए है, टाइप बी है और टाइप डी है। डी काफी नीचे वाला पर्सनालिटी है जो कि लोग नहीं पसंद करते हैं, टाइप ए जिसमें लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह के जो आप पर्सनालिटी है वो आप बनना चाहते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि देखिए इंसान में और जानवर में जो एक पर्सनालिटी है वो उसमें फर्क पाया जाता है। हम नहीं कहते, हम किसी जानवर को देख के नहीं कहते कि उसकी एक पर्सनालिटी है, हम कहते हैं हाँ उसकी लुक अच्छी है, उसकी बॉडी अच्छी है, या उसके बालों का रंग अच्छा है, या फिर उसके आंखों का रंग अच्छा है, या फिर हम कहते हैं कि वो काफी मतलब मजबूत जानवर है। इस तरह से अगर हम कहते हैं तो वो हम जानवरों को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई पर्सनालिटी नहीं होता, लेकिन हम इंसान के बारे में बात करते हैं कि भाई बहुत लंबा है, नाटा है, मोटा है, बालों का रंग, तो फिर हम वही जा रहे हैं जो कि हम जानवरों को जिस तरह से एसोसिएट कर रहे हैं। तो इन बीइंग इंसान जो हमारा जो ह्यूमन है, इसमें देखिए कि पर्सनालिटी के लिए कौन कौन से एलिमेंट बिल्कुल जरूरी है आपके अंदर होना चाहिए, तब जाके आप एक जो ए टाइप पर्सनालिटी है, या फिर कहें कि टिपिकल पर्सनालिटी है, या फिर कहें कि ग्रेट गुड पर्सनालिटी है, उसमें आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। उसमें छोटी सी चीजें बहुत ही ब्रीफ में, जो संक्षेप में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से। एक तो है मॉडेस्टी, बहुत जरूरी है कि आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो, डाउन टू अर्थ आप हो। अगर आपको किसी को हेल्प करनी है तो बिल्कुल आप नीचे झुक जाएं, हेल्प करना है तो हेल्प करना है, बीइंग ह्यूमन। तो आपके अंदर मॉडेस्टी ये होना, एक विजन होना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा किस तरह से आप पर्सनालिटी तैयार करेंगे। एक विजन जो टाइप ए पर्सनालिटी के होते हैं, जो ग्रेट पर्सनालिटी के होते हैं, उनका विजन होता है कि हमें अपने लाइफ में ये करना है। उन्होंने उसको पिन कर दिया दीवार में कि हमें वही करना है, तो फिर वही करना है, और फिर उसी रास्ते में वो आगे बढ़ते हैं। फिर वो अपने लिए रास्ता जो है वो तैयार करते हैं, अपने लिए फैक्टर वो खुद डिसाइड करते हैं। तो उनका एक विजन, एक एटीट्यूड होना चाहिए, किसी चीज को लेकर एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप अपना एटीट्यूड बनाते हैं, आप अपना नजरिया बनाते हैं किसी चीज को लेकर जो कि पॉजिटिव नजरिया है, तो आप एक अच्छे पर्सनालिटी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आपकी थिंकिंग प्रोसेस है वो आपकी पर्सनालिटी को बनाता है। अगर आपकी थिंकिंग प्रोसेस जो कि आप कह सकते हैं कि जो थिंकिंग प्रोसेस है, एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, उसको आप अडॉप्ट करते हैं, आप उसको अच्छे से समझ करते हैं किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को पहचानते हैं, तो उसको सॉल्व करने के जो अलग अलग तरीके हो सकते हैं वो आप तलाश करते हैं। फिर बैठकर आप उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर आप उसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है वो काफी यूनिक होना चाहिए। हमें इमोशनल भी होना पड़ेगा, हमारा एक कैरेक्टर भी चाहिए हमें, जो एक ऐसे कैरेक्टर जो कि सभी लोग उसको पसंद करते हैं। वैल्यूज की हमें फिक्र करनी है कि मम्मी पापा हैं, दोस्त हैं, हमारे नेबर्स हैं, उनसे क्या वैल्यू अटैच है, उसकी फिक्र करनी है। आप दूसरों के लिए आपको मोटिवेशन बनना पड़ेगा। अगर आप ए टाइप पर्सनालिटी चाह रहे हैं तो आप दूसरे के लिए आपको मोटिवेट आपका बिहेवियर, आपकी थिंकिंग, आपकी रिएक्शन दूसरों के लिए एक मोटिवेशन बने कि हाँ ये पर्टिकुलर सिचुएशन में इसने ऐसे बिहेव किया और अपनी प्रॉब्लम को उसने सॉल्व किया। तो दूसरे जो है आपके बिहेवियर से, आपके पर्सनालिटी से मोटिवेट हो। आपकी विल पावर काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। विल पावर जिसको आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उसको करना चाहते हैं। जो अच्छे पर्सनालिटी
के जो ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, उनकी विल पावर काफी स्ट्रांग होती है। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि सुबह 5 बजे उठना है तो वो बिल्कुल सुबह 5 बजे ही उठते हैं। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमें 11 बजे 10 बजे बिस्तर पे चला जाना है तो फिर उनको चला ही जाना है। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हर दिन मुझे 2 पेज पढ़नी है तो वो 2 पेज जरूर किसी नॉवेल के या फिर किसी भी तरह की चीज वो 2 पेज जरूर पढ़ते हैं। अगर उन्होंने फैसला किया है कि डेली 1 पेज लिखना है, इंग्लिश इंप्रूव करनी है और डेली इसके लिए 1 पेज लिखना है, तो फिर वो लिखेंगे ही। तो ये विल पावर है, ये धीरे धीरे अंदर में आता, अचानक से नहीं आ पाएगा वो धीरे। तो एक विल पावर भी होना चाहिए। आपको कंसेंस भी रहना है, आपको जो है होशियार भी रहना है। आपको देखना भी है कि जो फैक्टर जो कि बाहर से आ रहे हैं आप पर किस तरह से असर कर रहे हैं। तो वो जो फैक्टर जो कि नेगेटिव या एंटी सोशल एलिमेंट है जो कि आप पे या आपके आसपास के माहौल पर असर करते हैं, वो भी जो है आपको उससे बिल्कुल ही कंसियस रखना है। मतलब कि आपको नजर में रखना है। दूसरों के लिए रिस्पेक्ट ये भी जरूरी है। जब आप टाइप ए की पर्सनालिटी आप चाह रहे हैं तो आपको दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और खुद के लिए रिस्पेक्ट, ये दोनों का होना बहुत बहुत ही जरूरी है। कल्चर, जिस कल्चर के आप जिस कल्चर को आप मानते हैं उसको आप प्रोटेक्ट कीजिए, उसको आप बचाइए। दूसरे के जो कल्चर है उसका आप मजाक मत उड़ाइए। उसी तरह सेल्फ डिसिप्लिन जो कि आप देखते हैं, जब डिसिप्लिन की हम बात करते हैं, जहाँ पे हम सेल्फ नहीं लगाते, डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो हम स्कूल की बात करते हैं। स्कूल में हमें डिसिप्लिन किया जाता है। जैसे ही हम कॉलेज में आते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं, हम सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। वहां पे कोई नहीं होता बोलने के लिए कि तुम किस तरह से पहन रखा है, किस तरह से हम अपने बाल का कट किया है, किस तरह से तुम्हारा ये बिहेवियर है, तुमको कोई बोलने वाला नहीं होता। हम वहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो जो डिसिप्लिन जो है हमें जो है डिसिप्लिन भी होना चाहिए। उसी तरीके से जो एक तरह समझिए कि दृढ़ता जो है, परसिवरेंस, सफाकत, ये आपके अंदर होना चाहिए कि परेशानी चाहे जितनी भी हो जाए, ठीक है, हमने मेरा इंग्लिश कमजोर है, मैं सेंटेंस नहीं बना पा रहा अच्छे से, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इस पे, मैं हार नहीं मारूंगा, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मुझे करना है तो बस करना है। तो जो भी इस तरह के जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं जो आपके अंदर आते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो इस सब चीज को जो लेकर आपको आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि थोड़ा पेशेंस रखना है कि नहीं, चीजें बदलेगी। ये सोच के सिर्फ बैठना नहीं है, बल्कि हमें चीजें बदलने की कोशिश भी करनी है। तो जो परसिवरेंस है, दृढ़ता है, वो भी आपके अंदर होनी चाहिए। और एक जो माइंडफुलनेस है, जो जहनियत है, वो भी आपकी हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर हम बात करें, ये सब चीजें जो भी हमने आपको बताया, ये पर्सनालिटी का हिस्सा है। अगर ये सब चीज नहीं है आपके अंदर, तो फिर आप ए टाइप पर्सनालिटी के बारे में नहीं सोच सकते हैं। ए टाइप पर्सनालिटी काफी निखरा हुआ पर्सनालिटी होता है, हर कोई इसको पसंद करता है और वो हर किसी को पसंद करता है। तो ये जो ए टाइप पर्सनालिटी है, उसमें ये चीज जो आपको पाया जाएगा। दूसरी चीज है कि पर्सनालिटी, ठीक है, हम पर्सनालिटी जो है कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम पर्सनालिटी को बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक अच्छा पर्सनालिटी बनने नहीं देता है। तो वो भी हमें जानना पड़ेगा, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें एक अच्छा एक टाइप पर्सनालिटी में कन्वर्ट या नहीं बदलने दे रहा है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स, तो ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छी चीजों को जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बुरी चीजें हैं उसको भी जान लेना, सिर्फ जान लेना जरूरी होता है कि ये चीज जो है हम पे असर कर सकता है। जैसे कि अगर आप डाउटफुल हैं किसी चीज को लेकर, आपको लगता है कि आप हर चीज पे शक करते हैं, तो ये जो आपका डाउटफुलनेस है, ये आपको ए टाइप पर्सनालिटी में कभी भी डेवलप नहीं होने देगा। अगर आप हर चीज पे डाउट करते हैं, अगर मान लीजिए कि आप इंग्लिश में आपके मार्क्स कम आते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ, एक तरह से जो आप डाउट जो है, शक जो है ना, आप अपने ऊपर डेवलप कर रहे हैं। तो जो शक आप अपने ऊपर डेवलप करते हैं, मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, या मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, या मैं अच्छा फला नहीं बन सकता, ये जो डाउट आपके अंदर जो आपने क्रिएट किया है, ये आपको ए टाइप पर्सनालिटी में कभी भी डेवलप नहीं होने देगा। आपको जो है ए टाइप पर्सनालिटी में डेवलप होने के लिए आप जो भी डाउट आपके अंदर है, वो डाउट का होना अच्छी बात है, डाउट होनी चाहिए, लेकिन आपको उसको रिपेल करना है, आपको हटाना है।
परसिस्टेंटली आपको उसको हटाना है, किसी भी तरीके से आपको नहीं, मैं ऐसा हूं नहीं, मेरे मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा, मैं सोच ऐसा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं, लोग मेरे बारे में सोच रहे, कोई बात नहीं, मैं ऐसा, मैं ये साबित कर दूंगा। और जरूरी नहीं कि आप साबित करें, जो आपका जो बिहेवियर है, आपको जो भी चीज है, वो अपने आप एक दिन उनको आप साबित। दूसरी चीज है डी वैल्यू, दूसरे को आप डी वैल्यू कर रहे हैं, या आप खुद दूसरों को भी इज्जत नहीं कर रहे, आप खुद को इज्जत नहीं कर रहे हैं। आप जिस तरह से आपको आ रहा है उस तरह से बिहेव कर रहे हैं। आप गुस्सा आ रहा है, गुस्से में आपने ऐसा बिहेव किया जो कि आपको नहीं करना चाहिए, आपने सोचा था कि नहीं कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो जो आप डी वैल्यू करते हैं, लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं या खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ये जो एक तरह से बिहेवियर है, ये आपको ए टाइप पर्सनालिटी में कभी भी डेवलप नहीं होने देगा। आप सस्पिशियस हैं, आप शक टाइप के हैं, आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, डिस्ट्रस्ट आपके अंदर बहुत ज्यादा है कि फला आदमी है, वो मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकता। देखिए, डाउट होना अच्छी बात है, शक करना अच्छी बात है, लेकिन होशियार भी रहना है। यकीन करना अच्छी बात है, हमें होशियार भी रहना है। तो आप ज्यादा जो सस्पिशियस है, जो शक की जो दिमाग है, या जो डिस्ट्रस्ट आपके अंदर डेवलप हो गया है किसी को लेकर, तो ये चीज भी आपको ए टाइप पर्सनालिटी में डेवलप नहीं होने देगा। आप खुद पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं, जब आप खुद पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दूसरा आप पे यकीन नहीं करेगा। तो ये सेल्फ डिसबिलीव है, ये आपको एक अच्छा पर्सनालिटी में कभी भी डेवलप नहीं होने देगा। अनसर्टेन है आप, करें कि नहीं करें, मैं एक कोर्स ज्वाइन करूं कि ना करूं, अपने फ्रेंड को के पार्टी में जाऊं कि नहीं जाऊं, अनसर्टेन है, टू डू और नॉट टू डू। ये जो एक सिचुएशन है, ये चीज आपको कभी भी एक टाइप पर्सनालिटी में डेवलप नहीं होने देगा। आप बिल्कुल सर्टेन बने, अगर हमें कोई कोर्स करना है तो फिर करना है, तो वो जो है आप जो है आपके अंदर जो है टू डू और नॉट टू डू वाला जो सिचुएशन, ये बिल्कुल अपने अंदर आने मत दीजिए कि करूं कि ना करूं। आप करके देखिए, करके अगर आप देखेंगे, कम से कम ये आप कह सकते हैं कि मैंने किया। लेकिन आप नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि भाई मैंने किया ही नहीं तो फिर मुझे क्या समझ में आएगा। तो आप करके देखिए, भले ही आप फेल हो जाए। फेल होना ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी चीज है। फेल होना समझिए एक तरीके से कामयाबी की एक सीढ़ी भी हो सकती है, तो अगर आप उसको बनाते हैं तो। उसी तरह से अल्कोहल और जो भी तरह का टैबाको है, जो भी टोबैको है जो हम करते हैं, सिगरेट पीना और ये सब चीजें, ये हमारे दिमाग को कमजोर करता है, हमारे थॉट को कमजोर करता है, और फिर हमें एक बहुत ही कमजोर इंसान बनाता है, हम फैसला नहीं ले पाते। तो ये सब चीज भी हमारे पर्सनालिटी को समझिए एक तरह से तोड़ता है। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, आप जो ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग का मतलब ये हो गया कि मतलब करूं या ना करूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये जो थिंकिंग है, आप बहुत एरोगेंट हैं, बहुत जिद्दी है, आपके अंदर एरोगेंसी है, आप अपने आप को बहुत बेहतर समझते हैं क्योंकि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ या कुछ भी हूँ, क्योंकि जो एरोगेंस है ये आपको ए टाइप पर्सनालिटी में कभी भी नहीं बदलने देगा। डॉगमा, आपने कुछ ऐसा बिलीव कर रखा है, कुछ ऐसा जो सोच है आपकी, काफी जिद्दी सोच है कि मैं करूंगा तो बस अपने नहीं करूंगा, दूसरे के मैं सुनने नहीं जा रहा हूँ, मुझे पता है वो कभी भी अच्छा नहीं करेगा, मैं जो करूंगा बहुत अच्छा करूंगा। तो ये जो इस तरह का जो बिलीफ है, ये भी आपको बहुत हद तक आपके पर्सनालिटी में एक रुकावट है। दूसरी चीज है कि आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने घर वाले में नहीं सोचते, अपने बारे में सोचते हैं, जहां भी आप जाते हैं अपने बारे में सोचते हैं, हर जगह आप अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड है। तो ये चीज भी जो है आपको कभी भी ए टाइप पर्सनालिटी में नहीं बदलने देगा। तो कुछ चीजें हैं जो कि ए टाइप पर्सनालिटी में होना चाहिए, कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्टर हैं जो कि बिल्कुल हमें ए टाइप पर्सनालिटी में कन्वर्ट नहीं होने देगा। तो कुछ अब ऐसे क्या कौन सी हैबिट्स हैं जिसको हम अगर अपनाते हैं तो हम ए टाइप पर्सनालिटी में डेवलप हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर हम देखते हैं जो कि बहुत जरूरी है कि हमें रिएक्टिव नहीं बनना है, हमें प्रोएक्टिव बनना है। रिएक्टिव कहने का मतलब है कि हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी हम रिएक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आप किसी काम में नाकाम हो गए तो आप ये सोच लेते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता।
मैं जो हूँ बहुत ही कमजोर टाइप का इंसान, मैं कर ही नहीं सकता। आप इस तरह से आपने आपको सोचते हैं, या फिर आप कोई दूसरा जो आपका दोस्त है वो आपको कुछ बोल दिया तो आपने अपने आप को सुना ये तो मुझे पागल समझ रखता है, ये जो आप रिएक्टिव होते हैं, ये नहीं होना है, हमें प्रोएक्टिव होना है। प्रोएक्टिव कहने का मतलब होता है कि आप जो हैं इस चीज पे मत निर्भर रहिए कि चीजें बदलेगी, बल्कि आप चीजों को बदलिए। बी द चेंज। प्रोएक्टिव होने का मतलब होता है कि आप जो हैं मौसम पे डिपेंड नहीं रहते हैं कि आप मौसम को दोष नहीं देते, आप उसको जिम्मेदार नहीं समझाते समस्त चीजों को लेकर कि आज बारिश हो गई इसलिए मैं कॉलेज नहीं जा पाया, और आज मेरी साइकिल खराब हो गई इसलिए मैं अपने दोस्त से मिलने। तो ये जो है रिएक्टिव सिचुएशन है, हमें प्रोएक्टिव होना है। अगर आप किसी काम में नाकाम हुए हैं तो आपको ये नहीं समझना है कि आप जो है आप नहीं कर सकते हैं। आपको ये समझना है कि ओके ठीक, मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा उसको, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम एंड विन। नेक्स्ट टाइम करूंगा, मैं जीतूंगा। तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि मैं नहीं कर सकता, आपको समझना है ठीक है मैं इस बार जो है नाकाम रहा लेकिन मैं फिर ट्राई करूंगा और मैं जीतूंगा। आपको ये समझना है। या फिर अगर आपने कहा कि चलो बहुत सारे रास्ते खत्म हो गए लेकिन अब मैं कोई दूसरा रास्ता तलाश करूंगा जो कि मुझे आगे लेके जाएगा। या फिर आप जो है सिचुएशन में, आप जो सिचुएशन है आपकी, जो भी आपको गुस्सा आ रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप जब गुस्सा आया तो आप ये सोचिए कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है। आप ऐसा करके देखिए, यकीन मानिए कि आप अपने गुस्से को बिल्कुल काबू कर लेंगे। अगर नहीं हो पा रहा है, आप पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार में बिल्कुल आपने गुस्से पे काबू जो है आप कर लेंगे। तो ये सबसे पहली चीज है कि आप रिएक्टिव मत बनिए, आप प्रोएक्टिव बने, ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि आप अपनी इमेजिनेशन को काफी एक्सपेंड करें, इमेजिनेशन को एक्सपेंड करें और फ्यूचर को विजुअलाइज करें, ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप की इमेजिनेशन एक्सपेंडेड नहीं है, आपकी इमेजिनेशन जो आपकी सोचने की जो ताकत है वो बहुत लिमिटेड है, तो फिर आप अपने फ्यूचर को विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, आप अपने फ्यूचर को नहीं देख पाएंगे। तो आप अपनी इमेजिनेशन को एक्सपेंड कीजिए, तब आप अपने फ्यूचर को देख पाएंगे। और तब आप जो है जो आपका जो इमेजिनेशन है, जो आपका विजन है, जो आप बनना चाह रहे हैं, उसके लिए आप रास्ते तैयार करेंगे और फिर आप विजन तक पहुंच जाएंगे। तो आपका इमेजिनेशन, कोई भी किसी भी चीज में आप दोस्तों से मिलने जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो आपका इमेजिनेशन काफी एक्सपेंड होना चाहिए। ये कैसे आएगा? जब आप नए नए तरह की किताबें पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के लोगों से मिलेंगे, या कुछ इस तरह से कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी करेंगे, तो आपका जो इमेजिनेशन है, जो पावर है इमेजिनेशन, ये आपका बढ़ेगा। और याद रखिए, अगर आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा है तो आप इनफिनाइट हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अपने इमेजिनेशन को एक्सपेंड करना है ताकि हम अपने फ्यूचर को विजुअल, हर एक टाइप पर्सनालिटी जो है अपने विजन को, उसको अपना विजन पता होता है कि हमें तीर कहाँ पे स्ट्राइक करना है, उसको पता होता है। तीसरी चीज जो है कि आप चीजों को पहले खुद समझें तब दूसरों को समझें, ये बहुत जरूरी है। एक टाइप पर्सनालिटी, जो पर्सनालिटी, जो जिनकी कोई पर्सनालिटी, डी टाइप पर्सनालिटी की हम बात करें, तो वो चीजों को समझते नहीं है, बस समझाने लगते हैं। ये जो चीज है कि समझे नहीं या समझाने लगे, ये काफी हार्मफुल हो सकता है। तो आप कोई भी चीज, लेसन है या कोई एक सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, पहले आप खुद समझे उसको, फिर आप दूसरों को समझाएं कि ये चीज क्या है। तो अगर आप ये छोटे छोटे स्टेप हैं, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे जो है आप एक वैसे पर्सनालिटी जिसे लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं, उस पर्सनालिटी में लोग अपने आप डेवलप हो जाएंगे। तो पहले जो है आप खुद को पहचानें, आप खुद को अंडरस्टैंड करें, फिर आप दूसरों को समझाएं, ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि फीडबैक बहुत जरूरी है। फीडबैक, जब आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो फिर आप अपने टीचर्स के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि सर आपको बताइए कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए। या फिर आप जो है कोई नया कपड़ा पहनते हैं तो अपने दोस्तों से कहते हैं बताओ कैसा लगा। ये जो फीडबैक है, ये
हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम फीडबैक पे ध्यान दें, अगर हम फीडबैक लोगों से लें कि पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरा रिएक्शन जो था या फिर मेरा जो बिहेवियर था या जो मेरी थिंकिंग थी ये किस तरह की रही, अपने दोस्तों से फीडबैक लीजिए, अपने घर वालों से फीडबैक लीजिए, अपने पड़ोसियों से फीडबैक लीजिए। वो जो फीडबैक है आपको जो आपके पहले के जो रिफ्लेक्शंस हैं, जो कि थॉट्स है, बिहेवियर है और जो रिएक्शंस है, उसको इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। तो ए टाइप पर्सनालिटी जो डेवलप करते हैं धीरे धीरे, वो फीडबैक जो है बहुत ज्यादा फीडबैक पे वो समझिए एक तरह से वो फीडबैक पे ध्यान देते हैं कि लोग हमारे बारे में वो पूछते भी हैं लोगों से कि आप हमारे बारे में क्या समझते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि अगर आप पर्सनालिटी आप ए टाइप पर्सनालिटी में डेवलप करना चाहते हैं, ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। और ये चीज ऐसा नहीं है कि आप 15 साल के बाद स्टार्ट करते हैं, ये ऐसी चीज है जो कि फ्रॉम क्रेडल टू जो जस्ट बिफोर ग्रेव ये चीज चलता ही रहता है। अगर छोटे बच्चे में हमारे हम जो पर्सनालिटी बनाते हैं जब हम छोटे होते हैं तो उसमें हमारे पेरेंट्स का ज्यादा रोल होता है। हमारे पर्सनालिटी बनाने में जब हम 10 साल या 12 साल तक के होते हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। वो जिस तरह से फैक्टर हमारे सामने ला के रखेंगे, हम बिल्कुल वैसे ही होते जाएंगे। अगर वो हमें किसी चीज से डराएंगे तो फिर हम डरते ही चले जाएंगे, फिर आगे चलकर हम डरपोक बन जाएंगे। अगर वो हमारी प्रॉब्लम को नहीं सुनेंगे बच्चे में, तो फिर हमारे अंदर एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाएगा कि कोई भी हमारी प्रॉब्लम को नहीं सुनता है, तो आगे चल के हम डाउटफुल हो जाएंगे। तो जो भी पर्सनालिटी है, जो इनिशियल स्टेप है, वो हमारे पेरेंट्स से स्टार्ट होता है। हमारे पेरेंट्स जिस तरह के पर्सनालिटी वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस तरह की पर्सनालिटी के मालिक बने, वही हमें तय करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, एक बच्ची की स्टोरी है। वो एक बहुत छोटे में उसकी जो नर्स थी वो उसको छिपकली से डराया करती थी। छोटे में जब वो 1 साल का था तो 2 साल का, तो छिपकली से डराया, अगर तुम रोएगा तो छिपकली लाकर तुम्हारे सर पर डालते हैं। जब भी वो कुछ बदमाशी करता तो वो नर्स उसको यही बोलती। तो ये हुआ क्या है कि उस बच्चे के अंदर में छिपकली के नाम से ही डर पैदा हो गया, और फिर वो जो है सिर्फ छिपकली के नाम से वो डरने लगा। तो पेरेंट्स को ये भी करना है कि ऐसा कोई सिचुएशन भी लाना है जिससे कि वो छिपकली जो एक डर है उसके हाथ से निकल जाए। इसके लिए जो भी तरीके हो सकते हैं। जब उसके पेरेंट्स को पता चला कि हमारा बच्चा जो है छिपकली से डरता है, और फिर उसके पास एक सिचुएशन आया और फिर उसने समझाया कि देखो एक बच्ची है, ये नहीं डरती, तुम क्यों डरते हो, तो धीरे धीरे जो है उसका डर जो है धीरे धीरे निकलना। तो जो भी डर है हमारे अंदर, जिस तरह की पर्सनालिटी में हम बनना चाहते हैं, तो वो चीज जो है शुरू के दौर में, अर्ली स्टेज में जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। लेकिन जब हम मैच्योर होने लगते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी चीज जो है वो हम खुद डिसाइड करते हैं। हमारे फ्रेंड्स, आप एक कहावत आपने सुना होगा कि तुम मुझे बताओ कि तुम किस किस तरह के लोगों के साथ रहते हो और मैं तुम्हारी पर्सनालिटी बता दूंगा। टेल मी योर फ्रेंड्स, आई विल टेल यू योर पर्सनालिटी। तो इंसान जो है अपने दोस्त के पर्सनालिटी पे होता है। अगर आप एक इंटेलेक्ट लोगों के बीच में हैं तो आप इंटेलेक्ट होंगे। अगर आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर के बीच में हैं तो आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे। अगर आप एंटी सोशल एलिमेंट के बीच में हैं तो आप एंटी सोशल एलिमेंट होंगे। तो आपके जो दोस्त हैं वो डिसाइड करता है कि आप किस तरह के पर्सनालिटी में अपने आप को बदलना चाहेंगे। तो हर एक चीज जो हमारे आसपास में है वो हमारे पर्सनालिटी का हिस्सा है। तो हमें अपने आसपास के जो भी फैक्टर्स हैं उसको मिनिमाइज करना है ताकि हम एक अच्छे पर्सनालिटी के मालिक बन सकें। अगर आपने अपने आसपास में जो हो रहा है, अगर आपने वैसे ही छोड़ दिया, मान लीजिए कि आपके दरवाजे में कहीं पर एक कील है, नेल है जो कि निकला हुआ है, अगर आपने उसको वैसे ही छोड़ दिया, मतलब कि उस सिचुएशन जो एटमॉस्फेयर है जो कि आपके दरवाजा में एक कील निकला हुआ है, कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपने उसको यूं ही छोड़ दिया तो फिर आपको वो नुकसान पहुंचे। बिल्कुल वैसे ही जो भी फैक्टर्स हैं आपके आसपास में जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके पर्सनालिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगर आपने उसको उसमें नहीं ध्यान दिया और उसको आपने नहीं निकाला बाहर में, उसको नहीं निकाल कर अलग किया, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप ए टाइप पर्सनालिटी के मालिक बन सके। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर था वो ए टाइप
पर्सनालिटी डेवलपमेंट में था। आप जो भी स्टेप्स हैं जो आपको बताए गए हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि आप जो है, जो एक लवेबल पर्सनालिटी होता है जिसे लोग पसंद करते हैं, स्वीट पर्सनालिटी होता है, ग्रेट पर्सनालिटी, ए टाइप पर्सनालिटी में आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। और आप जान लीजिए कि जैसे ही आप एक पर्सनालिटी में कन्वर्ट होते हैं, फिर सक्सेस आपके पीछे आता है, आपको भागना नहीं पड़ेगा उसमें। जैसे ही आपने एक पर्सनालिटी अपने आप को बनाया, फिर सक्सेस आपके पीछे आना शुरू करेगा, क्योंकि सक्सेस और पर्सनालिटी के बीच में बहुत ही गहरा कनेक्शन। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो फिर आपको जो है अपनी पर्सनालिटी पे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अपने पर्सनालिटी पे मेहनत नहीं करते हैं तो फिर सक्सेस के बारे में आप मत सोचिए। आएगी सक्सेस, लेकिन उस तरह की नहीं आएगी जिस तरह से आप चाह रहे हैं। जिस तरह की पर्सनालिटी के मालिक होते हैं वो उसी तरह का सक्सेस उनके पास आता है। तो आप अपनी पर्सनालिटी को बनाइए और कोशिश कीजिए कि आपको जो पर्सनालिटी है काफी अच्छी पर्सनालिटी बने, ताकि लोग आपको पसंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया।